नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तरुणा। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे महाकुंभ को लेकर। संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है, जिसको लेकर तैयारियां तेज हो गई है। साथ ही समय समय पर सीएम योगी मेले का जायजा ले रहे हैं। कुंभ को दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक मेले में जाना जाता है। 45 दिन तक चलने वाला महाकुंभ हिंदुओं के लिए काफी मायने रखता है। महाकुंभ मेले का आयोजन हर अंतराल में किया जाता है। लाखों की संख्या में भक्त प्रयागराज पहुंचते हैं और गंगा स्नान करते हैं। लाखों लोगों की आस्था इस मेले से जुड़ी हुई है। संगम नगरी प्रयागराज में 13 जनवरी 2025 से मेले शुरू होने जा रहा है। यह 26 जनवरी 2025 को इस मेले का समापन होगा। महाकुंभ को परखने, करने और आस्था के सबसे बड़े मेले की अनौपचारिक शुरुआत होने जा रही है। पीएम मोदी मां गंगा की आरती और संगम पर पूजा अर्चना के साथ ही महाकुंभ क्षेत्र के प्रमुख मंदिरों में दर्शन पूजन कर आस्था के सबसे बड़े आयोजन के सकुशल संपन्न होने की कामना करेंगे। वहीं आपको बता दें कि महाकुंभ का आयोजन होने वाला है और जो महाकुंभ है वो 13 जनवरी 2025 से शुरू होकर 26 फरवरी 2025 को इसका समापन होगा और जो महाकुंभ है वो 45 दिन तक चलेगा और जो महाकुंभ है उसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचने की संभावनाएं जताई जा रही है। वहीं आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ समय समय पर इसका महाकुंभ का जायजा ले रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि इसमें साधु संतों अघोरी का भी जमावड़ा लगेगा। वहीं जो इस बार का महाकुंभ है वह विशेष होने वाला है। जो तैयारियां है वह भव्य तरीके से की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि काफी श्रद्धालु इस महाकुंभ में उमड़ेंगे। जो महाकुंभ है वो 4 जगह लगाया जाता है। आपको बता दें प्रयागराज, उज्जैन, नासिक और हरिद्वार में प्रयागराज का आयोजन किया जाता है। वहीं आपको बता दें कि इस आयोजन के अंदर महाकुंभ में भव्य और दिव्य तैयारियां की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि महाकुंभ को परखने, करने और आस्था के सबसे बड़े मेले के अनौपचारिक शुरुआत होने जा रही है। पीएम मोदी 13 दिसंबर को प्रयागराज पहुंचेंगे। साथ ही मेले का जायजा लेंगे और करोड़ों की सौगात भी दे सकते हैं पीएम नरेंद्र मोदी। साथ ही मोदी मां गंगा की आरती और संगम पर पूजा अर्चना के साथ ही महाकुंभ क्षेत्र के प्रमुख मंदिरों में दर्शन पूजन कर आस्था के सबसे बड़े आयोजन के सकुशल संपन्न होने की कामना करेंगे। वहीं आपको बता दें कि जो महाकुंभ है 2025 इस बार का विशेष होने वाला है और महाकुंभ के अंदर आपको बता दें कि जो साधु संत और अघोरी है जो भी गंगा में स्नान करेंगे और गंगा में स्नान करने के बाद में जो इनके सारे पाप है वह धुल जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि इस मेले में काफी भव्य आयोजन होने वाला है। वहीं आपको बता दें कि जो मेला है वहीं आपको बता दें कि जो मेले का आयोजन है वो 45 दिन तक चलेगा और इस मेले में भव्य संस्कृति, भारत की संस्कृति को दर्शाया जाएगा और इस महाकुंभ को देखने के लिए भारत से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग आएंगे और इस मेले में शिरकत करेंगे। काफी संख्या में लोग इसमें शामिल होंगे। वहीं इस पर हमारे साथ चर्चा के लिए मेहमान जुड़ गए हैं। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता हरेंद्र विक्रम सिंह प्रवक्ता बीजेपी से जुड़ गए हैं। वहीं आपको बता दें कि महादेव महाराज हिंदू धर्म और वरिष्ठ पत्रकार रमेश जी जुड़ गए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आवर पर। सबसे पहले हम बीजेपी का रुख करेंगे। हरेंद्र विक्रम सिंह जी से हम पूछेंगे कि महाकुंभ का भव्य आयोजन किया जा रहा है, महाकुंभ 2025 का क्या कुछ तैयारियां की जा रही है? तो मेरी आवाज आ पा रही है आपको? जी पारुल जी। जी आपको हम बता दें कि महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, जो कि महाकुंभ 2025 का 13 जनवरी 2025 से शुरुआत होने जा रही है। तो उसकी क्या कुछ तैयारियां की जा रही है? जैसा कि सभी को ज्ञात है कि इस महाकुंभ के माध्यम से सत्य सनातन हिंदू धर्म यानी की ताकत जो होती है, आप लोग देखते हैं
कि बगैर किसी को आमंत्रण दिए, बगैर किसी को निमंत्रण दिए करोड़ों की संख्या में लोग प्रतिदिन वहां पर आकर डुबकी लगाते हैं और अपने आप को मानते हैं कि महाकुंभ के अवसर पर हमने डुबकी लगाई है तो हमें मोक्ष प्राप्त होगा, जिसके लिए वर्तमान समय में योगी जी के नेतृत्व में पहले से कई गुना अधिक व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई है। सभी को पिछले महाकुंभ का भी याद है कि करोड़ों की संख्या में लोग आए थे, लेकिन किसी तरह की किसी को कोई असुविधा महसूस नहीं हुई। रुकने की, खाने की, पीने की, यानी इतने लोगों को प्रतिदिन जैसे शौचालय की भी व्यवस्था होती है ना, इतने लोगों की व्यवस्था करना बहुत बड़ी बात है। तत्काल में ही सारी सुविधाएं वहां उपलब्ध होती थी। इतने बड़े महाकुंभ में कोई भी ऐसी सूचना नहीं आई कि कोई भी व्यक्ति खो गया है, किसी के कोई सामान चोरी हो गया है। इन सबको देखते हुए योगी जी ने और भी बेहतर व्यवस्था दी है, पहले से अधिक उसका विस्तार किया है, जिससे भीड़ एक साथ एक जगह पे महसूस ना हो, पूरे उसमें भीड़ भी बटी रहे और सभी लोग बहुत आसानी से, सुलभता से महाकुंभ का लाभ उठाए। इसमें कई देशों के लोग भी शरीक होंगे और सभी साधु संतों भी इसका महाकुंभ का लाभ लेंगे। जी, अब हम महाराज जी का रुख करेंगे। महाराज जी, 12 साल के अंतराल में ही क्यों महाकुंभ का आयोजन किया जाता है? दरअसल ये महाकुंभ जो है, मैं श्री आशुतोष भगवान के चरणों में प्रणाम करके अपनी बात को आरंभ करता हूँ कि ये जो अमृत कलश जिस समय समुद्र मंथन के समय निकला था, तो अमृत कलश को राक्षस लेकर जब भागे तो उसमें से अमृत छलका, तो जहां जहां छलका वहां वहां कुंभ लगता है और उसकी एक गणना है, निश्चित तिथि है, उस गणना के आधार पे कुंभ लगता है। तो इसकी एक विशेष और धार्मिक गणना है और 12 वर्ष पे, 6 वर्ष पे आंशिक और संपूर्ण कुंभ लगता है, तो ये महाकुंभ है जो अब की लग रहा है। जी, अब हम वरिष्ठ पत्रकार का रुख करना चाहेंगे। रमेश जी, महाकुंभ मेले का ऐतिहासिक महत्व क्या है और इसका आर्थिक पहलू क्या है? देखिए, मोटे तौर पर इसका जो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक, इसके ये तीनों प्रकार के महत्व है। जैसा कि स्वामी जी ने कहा कि 4 स्थानों पर अमृत छलका और वो 4 स्थानों पर कुंभ होता है, तो इसका सबसे पहले तो आप सामाजिक महत्व ये समझ ले, कल्पना कर सकते हैं कि हमारे यहाँ जो वर्ण व्यवस्था है वो गुण और कर्म के आधार पर है, जन्म के आधार पर नहीं है। तो कुल मिलाकर के समाज के सारे बंधु एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर के यहाँ डुबकी लगाते हैं, स्नान करते हैं। तो इसका अर्थ है, और फिर सबसे पहले तो ये सामाजिक समरसता का है कि उसमें कोई भेद नहीं होता कि कौन जो है शर्मा है और कौन उसमें वर्मा है और कौन उसमें कर्मा है। सारे के सारे लोग जो है, पूरा सनातन समाज एक साथ डुबकी लगाता है। इसमें एक बात हुई। और दूसरा, ये बात अंग्रेज भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर अंग्रेज विभाजित करके चले गए। ये पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने का भी कुंभ का है। अगर प्रयागराज में कुंभ हो रहा है तो इसमें स्नान करने के लिए सुदूर केरल से भी लोग आएंगे, गोवा से भी लोग आएंगे, बंगाल से भी लोग आएंगे, उड़ीसा से भी लोग आएंगे। भारत का ऐसा कोई क्षेत्र, ऐसा कोई प्रांत नहीं है जिसमें स्नान करने के लिए यहाँ ना आए। तो ये पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांधता है, सारे के सारे समाज को समरस रूप में प्रदान करता है। और एक दूसरी सबसे बड़ी बात जो होती है कि इस आधार पर यदि कल्पना की गई है, इस समय कल्पना की जा रही है, जो आएंगे यहाँ पर हिस्सा लेने के लिए वो करोड़ों की संख्या में लोग आएंगे। तो इसमें लाखों दुकानदार होते हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो लोकल शिल्प है, तो लोकल शिल्प से लेकर के कोई यहाँ से डलिया खरीद के लेकर जाएगा, कोई बिछाने की जो तिपाई है वो खरीद के ले जाएगा, कोई धार्मिक पुस्तकें खरीद के ले जाएगा, कोई और मालाएं, फूल मालाएं, नग, अंगूठी, कौन सी ऐसी चीज है, घट बिकेंगे इसमें गंगा जल ले जाने के लिए जो। जी।
तो वो घट बिकेंगे। तो कुल मिलाकर के ये सारा का सारा ये विक्रय होगा और एक प्रकार से मुद्रा का परिचालन भी इससे होगा। तो मुद्रा का परिचालन की दृष्टि से जो स्थानीय जो लोक कर्म है, लोक कर्मचारी हैं, तो वो जो छोटे छोटे शिल्प हैं, जो चप्पल बनाने से लेकर के, डलिया बनाने से लेकर के, बिस्तर बनाने से लेकर के, उन सबके पास ये धन पहुंचता है। का इसमें परिचालन होता है, समाज में इसमें संपन्नता होती है। वो पुजारी से लेकर के जूता बनाने वाले तक समाज में ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसके पास इस कुंभ में आए हुए तीर्थ यात्री का कुछ ना कुछ पैसा ना पहुंचता हो। भिक्षुकों तक को पहुंचता है, मंदिरों तक को पैसा पहुंचता है। तो कुल मिलाकर के मुद्रा का परिचालन, सामाजिक समरसता, समानता, तो पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने का ये कुंभ करता है। और इस बार उम्मीद की जा रही है कि प्रयागराज में कम से कम 10 से 15 करोड़ लोग इस बार स्नान करेंगे, ऐसी इस बात की कल्पना की जा रही है। जी अब हम विक्रम जी का रुख करेंगे। विक्रम जी, जैसे देखा जा रहा है महाकुंभ का भव्य और दिव्य आयोजन किया जा रहा है और साथ ही जो तैयारियां है वो काफी तेज हो गई है। काफी लाखों में श्रद्धालु महाकुंभ में उमड़ेंगे, तो क्या पुलिस प्रशासन की ओर से क्या पुख्ता इंतजाम किए गए हैं? योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश का व्यवस्था, कानून व्यवस्था से लेकर चिकित्सा व्यवस्था, स्वच्छता व्यवस्था से लेकर यातायात व्यवस्था से लेकर सारी व्यवस्था चौक चौबंद कर दी गई है। प्रत्येक जिले से रिजर्व फोर्स वहां पर प्रस्थान कर चुका है, अपने अपने व्यवस्था सबने संभाल ली है। और योगी जी की मंशा है कि इतने बड़े विशाल कार्यक्रम में, आयोजन में कोई भी अपनी घटना न घटे, क्योंकि शुभ कार्य को बहुत अच्छे से करना चाहिए। इसलिए व्यवस्था उन्होंने पहले से मंत्रियों को विभाग आवंटित करके वह सभी मंत्री अपना अपना डेरा डाले हुए वहां पर व्यवस्थाओं की दृष्टि से। जी अब हम महाराज जी का रुख करेंगे। महाराज जी, महाकुंभ भारतीय संस्कृति की अदम्य शक्ति को दिखाता है। आखिर क्यों जरूरी है कुंभ स्नान, शाही कुंभ स्नान? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि उस विशेष पर्व पर ये मान्यता है कि जब हम स्नान करते हैं तो अमृत लाभ होता है और उसका भी ग्रह नक्षत्रों का जो प्रभाव है और वो सचमुच उसका लाभ मिलता है, आध्यात्मिक लाभ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सनातन धर्म अति गूढ़ है और उसके लिए एक रामचरितमानस में चौपाई है, तबई हो ही सब संशय भंगा जब बहुकाल करिए सत्संगा। जब बहुत सत्संग सुनेंगे, बहुत समय तक करेंगे, तब जाके सारे संशय भंग होंगे। तो इसलिए वहां पे समस्त प्रकार के जो विंग है सनातन धर्म के, वैष्णव, शैव, शाक्त, जैनिज्म, बौद्धिज्म, सिखिज्म, सब लोग आते हैं और सबसे विचार करके, समझकर, शोध करके, ज्ञान के उस महान तत्व को प्राप्त करके जीवन के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। और वो एक ऐसा स्थान है, वहां सभी लोग मिलेंगे। आप खोजने के लिए कभी उड़ीसा जाएंगे, कभी बंगाल जाएंगे, कभी केरला जाएंगे, कभी कश्मीर जाएंगे, लेकिन वहां सब जगह के संत और सब पंथ के लोग, और जिससे आप विचार करके उस शोध कर लें कि गीता में क्या है, वेद में क्या है, उपनिषद में क्या है, दयानंद सरस्वती क्या कह रहे हैं, आदि शंकराचार्य जी महाराज क्या कहे, रामचरितमानस में क्या कहे और वेदों उपनिषदों में क्या है, तो आप ये क्लियर कर लेंगे। तो कहने का तात्पर्य एक ऐसा स्थान है जहां आपको खोजना नहीं पड़ता, सब लोग आपको उपलब्ध रहते हैं। और इसलिए कुंभ इसी दृष्टिकोण से लगाया गया, एक बाहरी ही चीज नहीं है कि व्यापारिक दृष्टिकोण से। आप स्वामी विवेकानंद जी भी गए, उन्होंने समस्त संतों से मिलकर वो वेदों का प्रश्न पूछा। गीता में एक श्लोक है, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षंत ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, कि विद पूर्वक प्रणिपात हो, साष्टांग दंडवत करो और फिर प्रश्न पूछो ईश्वर संबंधी की, क्या आपको ईश्वर के दर्शन करा देंगे। तो जो सच्चा संत होगा वो कहेगा हाँ हम दर्शन करा देंगे, और उनसे दर्शन की मांग करो। तो इसलिए कहने का तात्पर्य है कि अगर कोई व्यक्ति इतनी नहीं पहुंच रखता, इतनी नहीं क्षमता रखता कि सबके पास जा सके, तो वो कि इसी प्रकार से कुंभ में आएगा
और सब संतों से प्रश्न पूछेगा और कोई ना कोई जिसके पास होगा उसको उचित समाधान देगा, उचित रास्ता देगा। ये बात जी। अब हम रमेश जी का रुख करेंगे। रमेश जी, ममता बनर्जी से लेकर उमर अब्दुल्ला को न्योता दिया गया है महाकुंभ में शामिल होने का, विपक्षी नेताओं को भी न्योता दिया गया है, आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, ये ठीक अच्छी परंपरा है, क्योंकि जैसे मैंने कहा है ये संपूर्ण राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने का है। और चूंकि कुंभ जो आयोजन होता है वो किसी व्यक्ति या किसी पंथ विशेष का नहीं होता, ये एक प्रकार से राष्ट्र सांस्कृतिक आयोजन है। तो ऐसी स्थिति में ममता बनर्जी को निमंत्रण देना या उमर अब्दुल्ला को निमंत्रण देना ये स्वाभाविक से एक अच्छी परंपरा है। और इस तरह के निमंत्रण पहले भी दिए गए हैं और लोग आए हैं वहां पर। तो जैसे कितने विदेशी हैं जो केवल आते हैं वहां पर, उनका कोई सनातन धर्म से कोई नहीं संबंध नहीं होता, फिर भी वो लोग आते हैं। तो मैं समझता हूँ ममता जी को देना और एक आदर्श परंपरा है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। जी। अब हम बीजेपी प्रवक्ता का रुख करेंगे, विक्रम जी का। विक्रम जी, 13 दिसंबर को पीएम मोदी प्रयागराज आने वाले हैं, साथ ही जायजा लेंगे महाकुंभ को लेकर और वहां के लोगों करोड़ों की सौगात भी देने वाले हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? सभी लोग देख रहे हैं कि धर्म की जय हो रही है चारों तरफ और कोई भी व्यवस्था में कोई कमी न हो जाए। जो आवश्यकताएं थी उन सभी चीजों को जाए कि स्थायी व्यवस्था हमें हर साल अस्थायी बच्चे हो, एक बार व्यवस्था बनी है तो हर बार के लिए वो काम आएगी। मोदी जी पूरा जी, आपकी जो आवाज है वो हम तक नहीं पहुंच पा रही है। चलिए जी, हम रमेश जी का रुख करेंगे। रमेश जी, जैसे कि सिर्फ प्रयागराज, उज्जैन और नासिक, हरिद्वार में ही क्यों लगाया जाता है महाकुंभ? देखिए, चूंकि ये जो चारों स्थान हैं, ये चारों स्थान ऐसी नदियों के हैं, एक गोदावरी का है, गंगा का है और क्षिप्रा का है। ये वो नदियां हैं, ये नदियां जो पुरातन काल रहा है, सृष्टि का आरंभ रहा है, ये वो नदियां हैं। और इन नदियों के किनारे अगर आप वैदिक काल में देखेंगे तो जो महर्षियों के जो आश्रम हुआ करते थे, जिनसे कि सृष्टि आरंभ हुई, उनके आश्रम अगर हुआ करते थे तो वो गोदावरी के किनारे, गंगा के किनारे, क्षिप्रा के किनारे, नर्मदा, ये ही हुआ करते थे। तो स्वाभाविक रूप से ये 4 स्थान ऐसे चुने गए। तो फिर इन चारों स्थानों के बारे में ये माना गया है कि अमृत जो छलका है, जैसा कि कहा, वो इन्हीं स्थानों पर छलका है। इसलिए इन चारों स्थानों का चयन कुंभ के लिए होता है। तो दोनों चीज है, इसको सामाजिक दृष्टि से, सांस्कृतिक देखेंगे तो नदियों की पौराणिकता, ऋषियों के आश्रम और दूसरा पुराण कथा में अमृत का छलकना, ये तीनों चीजों के आधार पर ये कुंभ यहाँ लगता है। जी, अब हम महाराज जी का रुख करेंगे। महाराज जी, क्यों? वहीं अब हम रमेश जी से सवाल करेंगे, क्यों रमेश जी 12 साल के बाद ही महाकुंभ का आयोजन किया जाता है? देखिए, मोटे तौर पर जब हम काल गणना करते हैं तो काल गणना में 12 साल का एक लघु युग माना जाता है। ये जो हम 4 युगों की कल्पना करते हैं, कल युग की, त्रेता की और द्वापर की, तो ये सतयुग की, उसके आधार पर जो लघु युग जो परिवर्तन माना जाता है, जो ऋतुओं का परिवर्तन माना जाता है, वो लघु युग में 12 वर्ष में एक ऋतु परिवर्तन इसको माना जाता है। और इसीलिए 12 के कारण ही हमारे यहाँ राशियां जो होती हैं वो 12 राशियां होती हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो समय का चक्र आता है, समय के चक्र में 12 वर्ष में सूर्य जिस बिंदु पर आरंभ करता है वो उस बिंदु पर लौटता है। सारे के सारे ग्रह जो है इन 12 वर्ष के अंतराल में, जो 12 वर्ष के पहले की स्थिति थी, इसके कारण ये कहीं ना कहीं ये जो निर्धारण हुआ है 4 स्थानों का और 12 वर्ष का निर्धारण हुआ है, ये कहीं अंतरिक्ष की जो कालगणना गणना है उसके आधार पर ये 12 वर्ष का निर्धारण हुआ है। जी रमेश जी, हम एक चीज और जानना चाहेंगे कि जैसे इस महाकुंभ के अंदर साधु संत अघोरी भी शामिल होने वाले हैं, उनके साथ ही महिला सन्यासी भी इसमें शामिल होने वाली है, उनकी सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए, मोटे तौर पर जैसा कि घोषणा आई है, योगी जी ने सारी चीजों का जायजा लिया हुआ है।
तो इसमें जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है, उत्तर प्रदेश की पुलिस के अतिरिक्त जो सीआरपी है, भारत सरकार से सीआरपी भी बुलाई गई है और सीआरपी को बुलाने के साथ साथ जो महिला सैनिक हैं सीआरपी के और अन्य प्रांतों के, उनको विशेष तौर से बुलाया गया है। तो ये अभी सुनने में जो आया है व्यवस्था के अंतर्गत, तो जहां जिसकी टोली होगी, जहां महिला संतों की जो टोली होगी, वहां पर महिलाएं भी तैनात रहेंगी। इसके अलावा पूरे 45 दिन में उन्होंने महिला सिपाहियों की भी तैनाती की ये कल्पना की है। ये अनुमान किया जा रहा है कि लगभग 50 से 60 लाख तक इसमें सैनिक, इसके अलावा उन्होंने स्थानीय लोगों को भी सुरक्षा का प्रशिक्षण दे करके उनको, स्थानीय जो युवक हैं जो अभी पुलिस में भी भर्ती नहीं है, सीआरपी में भी नहीं है, जिनके पास एनसीसी रही है, इस तरह के जो कुछ लोगों को भी सुरक्षा का प्रबंध है। इसके अलावा सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी लगाया गया, सब इसमें इन्वॉल्व है, सरकार भी इसमें इन्वॉल्व है। इसके साथ साथ तो इन संतों के साथ साथ इनकी जो अंदरूनी सुरक्षा 2 प्रकार की होती है, एक बाह्य सुरक्षा होती है और एक आंतरिक सुरक्षा होती है। तो मान लीजिए कोई निर्माणी अखाड़ा है, उदासीन अखाड़ा है, तो इन अखाड़ों के जो संत हैं आंतरिक सुरक्षा के लिए ये संत अपनी सारी व्यवस्था स्वयं भी रखेंगे। तो आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के समुचित प्रबंध के समाचार वहां पर आ रहे हैं, ये सुरक्षा रहेंगी वहां पर। जी, अब हमसे ये चीज और जानना चाहेंगे कि महाकुंभ में शाही स्नान का खास महत्व होता है, तो हमारे दर्शकों को बताइए कि शाही स्नान क्या होता है। दरअसल में ये शाही स्नान मध्यकाल में ही आया और उसके पीछे का उद्देश्य ये रहता है कि एक प्रमुख में जो वहां के राज्य प्रमुख होते हैं और संत प्रमुख होते हैं, वो आकर के इसमें जो कि स्नान करते हैं। प्रमुख जो शाही स्नान होता है, तो हमारे यहाँ जो श्रेष्ठता रही है वो श्रेष्ठता संतों की श्रेष्ठता रही है। राजा भी संत को पहले स्नान मतलब पहले स्थान देता है, राजा भी संत को प्रणाम करता है। तो कहीं ना कहीं इस पहले स्नान में पूज्य शंकराचार्य जी और अखाड़ा परिषद वो लोग इसमें मतलब शामिल होते हैं। जी, देखा जा रहा है कि जो इस बार का महाकुंभ है वो काफी विशेष और महत्व होने वाला है, क्योंकि इस बार के महाकुंभ में देखा जा रहा है कि जो महिलाएं हैं उनके लिए जैसे प्रदूषण मुक्त ई रिक्शा चलाया जा रहा है और ये पहली बार सुविधा दी जा रही है महिलाओं को लेकर, पिंक व्हीकल दिया जा रहा है। नहीं, देखिए स्वाभाविक रूप से समय के साथ जो आवश्यकता होती है उस आधार पर विकास होता है, उसका प्रभाव सब जगह दिख रहा है। इस समय अगर आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ रहा है, वो प्रदूषण नदियों में भी बढ़ रहा है और नगरों में भी बढ़ रहा है, तो स्वाभाविक रूप से उस प्रदूषण के लिए, जागरूकता के लिए ये जो ई रिक्शा चलेगी, भीड़ अगर आएगी तो उसमें ये जो डीजल के और दूसरे ऑटो होते थे एक प्रकार से प्रदूषण भी करते थे। तो कुल मिलाकर के इसमें न केवल स्वच्छता का ध्यान रखा गया है, प्रदूषण का भी ध्यान रखा गया है, पर्यावरण का भी ध्यान रखा गया है और इसके साथ साथ तीर्थ यात्रियों को कोई असुविधा ना हो उसका भी ध्यान रखा गया है। और विशेषकर आपको कई रिक्शा इस बार इसमें दिखेंगे, महिला चालकों के रिक्शे भी दिखेंगे, महिलाएं भी, खासतौर से जो इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा है गैर डीजल वाला, वो वाला रिक्शा आपको महिलाएं भी इसमें दिखेंगी, ताकि तीर्थ यात्री निर्भय होकर के घूम। जी, विक्रम जी का रुख करना चाहेंगे। विक्रम जी, जैसे देखा जा रहा है कि आस्था का महापर्व महाकुंभ की जो तैयारियां है वो काफी तेज हो गई है और इसी को लेकर कल से उत्तर प्रदेश के अंदर निमंत्रण भी दिया जाएगा और 30 दिसंबर तक ये निमंत्रण दिया जाएगा। जी, क्योंकि यह बहुत बड़ा पर्व है हम लोगों के लिए और इस पर्व के अवसर पर आदरणीय योगी जी की इच्छा है कि अधिक से अधिक संख्या में लोग आए और इस पर्व में सहभागी बने, देश की एकता और अखंडता का प्रदर्शन हो और जिसके लिए ग्राम स्तर से लेकर और कई देशों के प्रतिनिधियों को आमंत्रण भी जा रहे हैं। हम लोग भी आमंत्रण दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं कि आप आपकी बार महाकुंभ में जरूर पहुंचे और देश की एकता और अखंडता का जो पूरे विश्व देखता है, सामी मानता है कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर आज भी करोड़ों की संख्या में लोग धर्म के नाम पर एकत्रित होकर अपना सत्य सनातन का झंडा बुलंद करते हैं।
जी जी करुणा जी। जी, अब हम रमेश जी का रुख करेंगे। रमेश जी, जैसे कुंभ का बौद्धिक पौराणिक ज्योतिष के साथ साथ वैज्ञानिक आधार भी है कुंभ का। नहीं, निश्चित रूप से ने कहा है कि काल की जो गणना है वो काल की गणना वैज्ञानिक आधार पर इसकी काल की गणना की गई है, और मान करके चलिए कि एक विशेष परिस्थिति में सूर्य की जो किरणें जल के ऊपर पड़ती हैं तो वो कहीं ना वो जो प्रभाव पड़ता है जल का वो स्वास्थ्य पर और मनस्थिति पर दोनों पर प्रभाव डालता है। जी जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं आपको बता दें कि महाकुंभ को लेकर जो तैयारियां है वो काफी तेज हो गई है और उसी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ भी समय समय पर महाकुंभ का जायजा लेने पहुंच रहे हैं और साथ ही इस महाकुंभ को लेकर सीएम विपक्षी दलों और भारत में निमंत्रण दिया जा रहा है और जो ये निमंत्रण है वो 30 दिसंबर तक दिया जाएगा। और वहीं आपको बता दें कि पीएम मोदी भी 13 दिसंबर को प्रयागराज में पहुंचने वाले, साथ ही महाकुंभ का जायजा लेने वाले, क्या कुछ तैयारियां की गई है उसको लेकर निरीक्षण करेंगे पीएम मोदी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए न्यूज आवर के साथ। नमस्कार।